हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 36 से 40। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। चाहत ना भरत भूपत ही भोरे, विधि बस को मति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जेहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फेरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहाहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तीहों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुयहु ना मिटही ना जाही काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछितहसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परियु राउ कही कोटि विधि रामा, काहे कर निदानु सिया रामा। कपट सियानी ना कहती कछु रामा, जगती मन हो मसानु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुहालू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाव भोरू जानी होई, राम है जाई काहे जानी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उद्धव कर हो जानी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो ही और। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभे अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता,
दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृप ही भयो भिनुसारा, बिना बेनो शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहई गायक, सुनत नृप हई जनु लगहई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिना कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे। तेहि नेसी नींद परी नाही काहू, राम दरस लालसा उच्छाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव रामा, कहीं उदित राबी देखी सिया रामा। जागियो अजहु ना अवधपति रामा, करनु कवनु विशेषी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपु नित जागा, आजू हम है बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिया काजूर जाय सो पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई ना हेरा, मन हो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरू देई, गाए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जे जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गाती गायु सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन माही परियु, मन हो कमल मूलु परिहरियु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी नाराज है नींद निसी रामा, हे तू जान जगदीशो सिया रामा। रामो रामो रटी भोरू किए रामा, कहई ना मरमु महेशो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आन हूँ राम है बेगी बोलाई,
समाचार तब पूछे हु आई, चलियो सुमंत्रो राय रुख जानी, लखी कुचाले किन्हीं कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर आई न पाओ, राम है बोली कही काराओ, उर्धारी धीर जो गायु द्वारे, पूछ है सकल देखी मानो मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आद्रु किन्हा पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु का ही भूप रजाई, रघुकुल दीप है चलियो लेवाई, राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि रामा, नरपति निपट कुसा जो सिया रामा, सहमी परियो लखी सिंघनी ही रामा, मन हो वृद्ध गजरा जो सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही आधर जर ऐसा बो आंगो, मन हो दीन मानी हीन भुआंगो, सरुष समीप दीखी कैकेयी, मन हो मीचो घारी गानी लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुखो सुना न काऊ, तदपि धीर धरी समो बिचारी, पूंछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोही कहू मातु तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होई निवारण, सुनो राम सबु कारणो एहो, राज है तुम्हा पर बहुत स्नेहो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नहीं मोहि दुई बरदाना, माग्यो जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनी भयो भूप और सोचो, छाड़ी ना सक है तुम्हार संकोचो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा
मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनो उत्तरामा, संकट परियु नरेशो सिया रामा। सक होता आय सुधर हो सिर रामा, मिट हो कठिन कलेशो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। अयोध्या कांड दोहा 36 से 40। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।